Hey guys, welcome back to my channel Simple English. Hope you all are fine and staying healthy at your home. So today we are going to start with new part. The part is 13. The part 13 is based on the topic self-introduction. Everybody knows we go to any place. If we go to any place, we have to introduce to the people that whom we are. हम क्या हैं ये लोगों को बताना पड़ता है क्योंकि हम दुनिया में ऐसे लोगों से मिलते हैं, जिंदगी में हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जिनसे हम कभी मिले भी नहीं होते, वो पहली बार की मीटिंग होती है। सो पहली बार की मीटिंग में अगर सामने वाले को हमने इंट्रोड्यूस करना है, हिंदी में तो इंट्रोड्यूस करना बहुत कॉमन है, पंजाबी में इंट्रोड्यूस करना बहुत कॉमन है, बहुत सिंपल है। बट जो इंग्लिश की बारी आती है, इंग्लिश में जेंटलमैन जैसे हमारा वर्ड पड़ता है या हमारी इमेज क्रिएट होती है, तो उसके लिए इंग्लिश में या मतलब कि इंग्लिश जैसी लैंग्वेज में बात करना और इंट्रोड्यूस करना हमें आना चाहिए। सो टुडे this video is based on that topic only, that how to introduce yourself when you are at some place or meeting or event or any presentation or in the school or in the friend circle. So let us start with it. So the topic is self introduction. How to introduce yourself in Hindi. First of all in Hindi. हिंदी में हम पहले अपना नाम बता देते हैं। सबसे पहले बोलते हैं नमस्कार, मेरा नाम ये है। मेरा नाम जो भी होता है उसको हम नाम में लिख देते हैं। बट इंग्लिश में क्या होता है? ग्रीटिंग्स। नमस्ते जो हम हिंदी में बोलते हैं, यहाँ पर ग्रीटिंग्स बोलते हैं। ग्रीटिंग्स में आ जाएगा मॉर्निंग के टाइम में गुड मॉर्निंग, दोपहर के टाइम पे गुड आफ्टरनून। मैंने आपको ग्रीटिंग्स के मतलब वीडियो भी बनवाया था, तो उसमें आप आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि ग्रीटिंग्स कौन कौन सी होती हैं। और एक गुड इवनिंग। These are the three formal greetings which we used to give. These are formal. ग्रीटिंग्स भी दो तरह की होती है, और ये फॉर्मल है, और एक इनफॉर्मल होती है ग्रीटिंग्स, जिसमें कहते हैं हे हेलो व्हाट्सअप यो बोलते हैं। बट वो चीजें अच्छी नहीं लगती है। हम अगर किसी के सामने अपने आप को प्रेजेंट करें तो यो हे हाउ आर यू व्हाट्सअप ऐसे नहीं यूज कर सकते, बिकॉज इससे हमारी इमेज जो होती है वह डाउन हो जाती है। इसलिए ग्रीटिंग्स में ज्यादातर फॉर्मल ग्रीटिंग्स को यूज किया जाता है, जैसे कि गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। गुड मॉर्निंग को मॉर्निंग के टाइम में 12 बजे से पहले, दोपहर बाहर 12 बजे से पहले यूज करेंगे, और गुड आफ्टरनून को शाम 4 बजे से पहले यूज करेंगे। और जो गुड इवनिंग है, गुड इवनिंग को हम रात भर यूज कर सकते हैं, अगले दिन सुबह सुबह 12 बजे से पहले। सो नेक्स्ट इज योर नेम। योर नेम, व्हाट्स योर नेम? योर नेम इज रोहन, गीता, एनीथिंग। व्हाट्स योर नेम? देन अपने नाम को बताना कैसे है, जैसे कि स्टार्टिंग हमने कर ली गुड मॉर्निंग, हे एवरीवन गुड मॉर्निंग, या फिर गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो नेक्स्ट हमने अपना नाम बताना है। नॉर्मली हम अगर कहाँ पे एक दो पर्सन से मिल रहे हैं, दो तीन बंदों से मिल रहे हैं, तो उस टाइम पे हम यूज करेंगे कि हेलो, मेरा मीन्स गुड मॉर्निंग, मेरा नाम ये है, मेरा नाम रोहित है, राहुल है, रोनी है, या फिर गीता है, प्रिया है। सो ऐसे नेम्स हम यूज करेंगे। तो इंग्लिश में नहीं कहेंगे माय नेम इज लूसी, माय नेम इज प्रिया, गीता, एनीथिंग। सो अगर ये चीज दो तीन बंदों में हो तो हम बोल सकते हैं माय नेम इज दिस और दैट ओनली। अगर कहीं पर दो से ज्यादा या फिर ग्रुप ऑफ पीपल हो, या फिर कहीं पर आप गए हो मीटिंग में या फिर प्रेजेंटेशन में जहां पर बहुत सारे लोग हैं, जहां पर ग्रुप ऑफ पीपल है, वहां पर आपको इंट्रोड्यूस करने को कहा जाए प्लीज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ सर, और प्लीज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ मैम, तो उस टाइम पे हम कहेंगे गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग जेंटलमैन, ऐसे भी बोल सकते हैं। सो टाइमिंग पे डिपेंड करता है, गुड मॉर्निंग है, गुड इवनिंग है या गुड आफ्टरनून है, जो भी है उस टाइम पे उसे यूज करेंगे। अप्रोप्रिएट ग्रीटिंग यूज होती है। सो उसके बाद जो नेम है, नेम में हम बोलेंगे प्रिया हेयर, और अपना नाम लिख के हेयर बोल देना, अपना नाम बोल के हेयर बोल देना, जैसे प्रिया हेयर, लूसी हेयर, राहुल हेयर, और राहुल इज हेयर एंड लूसी इज हेयर, ये सब यूज होता है। सो नेक्स्ट है हमारा लोकेशन। लोकेशन मतलब अपने घर का एड्रेस। डिटेल में नहीं बताते, कभी भी डिटेल में कभी भी नहीं बताते। एड्रेस को हमेशा शॉर्ट में बताया, जैसे जैसे कि आई एम फ्रॉम लुधियाना, पंजाब। अपना मीन्स डेनमार्क एरिया जो होता है, जैसे कि
डेनमार्क एरिया हो गया कि आले दुआले दा जेड़ा एरिया हुंदा, जैसे कि आसपास का जो एरिया होगा ना, उसे हम कहते हैं डेनमार्क एरिया। कि आसपास के दो तीन पॉइंट आउट एरियाज होते हैं जो हमारे घर की लोकेशन को दर्शाते हैं, जिससे हमें ये पता लगता है कि हाँ, इसके आसपास ही आपका घर है। सो लोकेशन हमेशा पूरी नहीं बताई जाती कि आपका हाउस नंबर ये है, आपकी गली नंबर ये है, आपका एरिया नंबर ये है, आपका एरिया ये है। इतने डिटेल में कभी लोकेशन नहीं बताया जाता, अपना सिर्फ आसपास का एरिया बताया जाता है, लोकेशन पूरी की पूरी नहीं बताई जाती घर की। और नेक्स्ट है पोजीशन एंड द कंपनी। पोजीशन एंड द कंपनी उन लोगों के लिए है जो कि इंटरव्यू देने जा रहे हैं या फिर अपनी पढ़ाई और ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद किसी को मिल रहे हैं और अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, तो उस टाइम पे कहेंगे आई एम अ ग्रेजुएट। क्वालिफिकेशन में आ जाएगा क्वालिफिकेशन, और कंपनी एंड वर्क हो गया, कंपनी एंड पोजीशन हो गया कि आप कौन सी क्वालिफिकेशन कर रहे हो। आई एम क्वालिफिकेशन में अभी हम पहले लिख लेंगे, क्वालिफिकेशन पहले भी लिख सकते हैं, बाद में भी लिख सकते हैं। अगर आप कंपनी और पोजीशन पे नहीं है तो आप इसे नहीं कर मीन्स आपको आप इसे रहने भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 12th से पहले अगर आप किसी भी क्लास में 12th तक आप किसी क्लास में हैं तो कंपनी और पोजीशन आपकी नहीं आएगी। पोजीशन और कंपनी में सिर्फ आपका ये वर्ड आएगा कि आई एम स्टडिंग इन द ग्रेजुएशन फील्ड। मैं अभी 12वीं तक की पढ़ाई पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ। ग्रेजुएशन और कंपनी में इन दोनों को एक साथ ही लिखा जा सकता है। अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, अभी +1 +2 अभी चल रही है आपकी, यू आर बीइंग टू ग्रेजुएट, तो उस टाइम पे आप लिख सकते हैं या बोल सकते हैं कि आई एम बीइंग टू ग्रेजुएट, आई एम आई एम द एंड ऑफ द ग्रेजुएशन, ऐसे लिख सकते हैं। और नेक्स्ट है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस ऑब्वियस है, वो लिखेगा जो काम करता है या फिर उसने अपने लाइफ में कोई ऐसा काम किया हो जिससे उसे एक्सपीरियंस मिला हो, कोर्स किया हो जिसका उसके पास एक्सपीरियंस हो। जैसे कि अब किसी ने आर्ट का किया होता है, मतलब कि काम या कोर्स किया होता है, किसी ने मेकअप कोर्स किया होता है, किसी ने फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया होता है अपनी ग्रेजुएशन से पहले, 10th के बाद या +2 से पहले पहले या +2 के बाद। सो वो अपने एक्सपीरियंसेस यहाँ पे लिख सकता है, आई हैव द एक्सपीरियंस ऑफ दिस और दैट। नेक्स्ट है फैमिली। अब फैमिली में ये नहीं कहेंगे आई हैव अ फादर, आई हैव अ मदर, आई हैव अ ब्रदर, सिस्टर, ग्रैंड मा एंड ग्रैंड पा, ये सब पूरा नहीं लिखते। ऐसे बोलते हैं इंग्लिश में फैमिली को, ऐसे बोलते हैं कि वी आर 6 इन माई फैमिली, वी आर 6 इन माई फैमिली, ऐसे बोलते हैं। जैसे कि अगर घर में 6 मेंबर हैं, घर में अगर 6 मेंबर हैं तो वी आर 6 इन अ फैमिली, हम 6 जन हैं हमारे परिवार में। अगर 4 हैं, वी आर 4 इन अ फैमिली, वी आर 3 इन अ फैमिली, वी आर 2 इन अ फैमिली। अगर न्यूक्लियर फैमिली है तो 3 बंदे होंगे, ऑब्वियस है, मदर फादर एंड चाइल्ड। सो उस टाइम पे बोलेंगे वी आर 3 इन अ फैमिली। और 6 होंगे जितने भी आपके फैमिली में मेंबर्स हैं। तो उस टाइम पे हम सिर्फ मेंबर्स को काउंट करके अपने आप को भी काउंट करके लिख देंगे कि वी आर दिस इन द नंबर ऑफ अ फैमिली। सो नेक्स्ट है हॉबीज। हॉबीज अब मतलब है कि आपके क्या क्या शौक है, आपको कौन कौन से काम करने अच्छे लगते हैं, आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है। जैसे मेरी हॉबीज है इंग्लिश नॉवेल्स रीड करना, म्यूजिक सुनना, या फिर बुक्स रीडिंग करना थोड़ी देर के लिए, मीन्स वॉक करना। ये सब मेरी हॉबीज हैं। अब आपकी हॉबीज आप सभी जानते हैं, तो वी आर हेयर टू स्पीक द हॉबीज अमंग देम। हॉबीज को भी बताना जरूरी है, क्योंकि सेल्फ इंट्रोडक्शन में होता ही है कि अपनी पर्सनल चीजों के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करना कि सामने वाले को हमें जानने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो उस टाइम पे हॉबीज करेंगे। आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ रीडिंग नॉवेल्स, जैसे अब मैं अपने बारे में बता रही हूँ कि आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ रीडिंग नॉवेल्स। आई लाइक टू वॉक इन माई फ्री टाइम, I like to read novels. I am very fond of novels and I love to listen music. मुझे गाने सुनना बहुत अच्छा लगता है। मुझे बहुत कहते हैं ना कि इसको बहुत चाह है, मुझे बहुत चाह से नॉवल पढ़ने का शौक है। तो ऐसी हॉबीज आप अपनी एक्सप्लेन कर सकती हैं। नेक्स्ट है एज। नेक्स्ट है एज, अर्ली मिड और लेट। अर्ली मिड और लेट क्या होता है, जैसे कि किसी को अभी 18th लगा, अभी 1-2 मंथ ही हुए हैं, तो उसको कहेंगे हम अर्ली। अभी किसी को कोई एज लगी है, या फिर 16 लगी है, 17 लगी है, 18 है, 19, 20, 21, लेट जो भी है, जितनी भी लगी है, अगर उसको 1 या 2, 3 या 4, 4 मंथ्स अगर उसको हो गए, या 4 मंथ से पहले का टाइम है कि उसे पहला महीना है, अभी
18th लगे को, सेकेंड मंथ है, थर्ड मंथ है या फोर्थ मंथ है, तो उसे हम अर्ली कहेंगे। अगर इसे फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवंथ हो गया, फिफ्थ सिक्स और सेवंथ है, 18th लगेगा, तो उसे हम कहेंगे मिड ऑफ 18। शी इज द मिड ऑफ 18, आई एम एट द मिड ऑफ 18, आई एम द अर्ली ऑफ 18, ऐसे बोलेंगे। और लेट क्या होता है? 8, 9, 10, 11 एंड 12, इसमें 8 आएगा, सॉरी। अब ये जो 4 महीने हैं ना, इनको लेट कहते हैं, मतलब कि 18th मेरा खत्म होने वाला है, लेट। अब जो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा मंथ होता है उसे हम अर्ली कहेंगे किसी भी एज की स्टार्टिंग में, और पांचवा, छठवां, सातवां और आठवां जो है उसे हम मिड कहेंगे, कि हमारा मतलब आधा 18 खत्म हो गया है और आधा 18 रहता है। तो 18 का जो है वो 9वां, 10वां, 11वां या 12वां महीना चल रहा हो, तो उस टाइम पे कहेंगे लेट, मतलब कि मेरा 18th जो एज है वह खत्म होने वाली है और मुझे 19वां एज लगने वाली है, मुझे 19वां लगने वाला है। तो इसका मतलब ये होता है। अब आप जानते होंगे कि आपकी एज कितनी है, अर्ली है, मिड है या लेट है। सो अर्ली का ऐसे होता है, पहला पहले से लेके चौथे महीने तक, और मिड होता है 5वें से लेके 8वें महीने तक, लेट होता है 9वें से 12वें महीने तक। तो 4-4 महीनों का इसमें होता है। तो 4 महीने यहाँ पर पहले, दूसरे 4 महीने मिड में, और आखिरी के 4 महीने लेट में। सो आप डिसाइड करेंगे कि आपकी एज कितनी है, आपको पता होगा, बिकॉज आई डोंट नो योर एज। सो एज में लिख देते हैं कि आई एम मिड ऑफ दिस एज, 18th, 20, 25th, 30, एनीथिंग, यू नो योर एज। सो ऐसे ही लिखेंगे, आई एम द मिड ऑफ 18। अब मैं 18 बता रही हूँ, आई एम द मिड ऑफ 18, आई एम द अर्ली ऑफ 18, आई एम द लेट ऑफ 18। सो लास्ट हमारा पॉइंट है 10th, जो कि है फन फैक्ट। अब फन फैक्ट का मतलब होता क्या है? हंसी मजाक नहीं होता इसका मतलब, बट कुछ ऐसे एक्सपीरियंस जो कि एक जोक जैसे हमारी लाइफ में बनने हुए थे, या फिर कुछ ऐसे फैक्ट्स जिसमें हमें बहुत मजा आया हो हमारी लाइफ में, कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस जो कि हमारे दुनिया में, हमारी जिंदगी की दुनिया में घटे हो, ऐसे घटना जो कि हमारी जिंदगी में घटी हो जिससे हमें बहुत ज्यादा खुशी, या फिर कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस मिले हैं जो हमें हमारी आने वाले टाइम तक याद रहने वाले। अब किसी की जिंदगी में कोई फैक्ट होता है, किसी की जिंदगी में कोई सैड फन फैक्ट होता है कि यार ऐसी घटना घट गई थी, सैड घटना भी हो सकती है, हंसने वाली, खुशी वाली घटना भी हो सकती है। अब वो जानते हैं, आप सभी जानते हो कि आपकी जिंदगी में कौन कौन से एक्सपीरियंसेस रह चुके हैं, कोई किसी के बारे में ऐसे तो नहीं जानता होगा। सो आप जिस भी फन फैक्ट को, फन फैक्ट तो छोड़ो, ये तो एक नाम का फन फैक्ट दिया हुआ है, कोई ऐसा फैक्ट जो कि आपकी लाइफ में हुआ हो, जो आपको आपकी जिंदगी भर याद रहने वाला है, चाहे वो हंसी का मौका था, गम का मौका था, या फिर हंसने का था, रोने का था, कोई भी एक्सपीरियंस हो जो आप दूसरों से शेयर कर सकते हैं। इफ यू आर कंफर्टेबल टू शेयर योर एक्सपीरियंस टू द पीपल whom you are introducing yourself, then you can say them the fact of your life which is the most biggest experience for you, आपके लिए जो कि बहुत अच्छी, बुरी, हंसने वाली, रोने वाली घटना है जो आपके साथ घटी है, वो अगर आप सहमत हैं किसी को बताने के लिए, जिससे आप बातचीत कर रहे हैं, अपने बारे में जिसे बता रहे हैं, तो आप उन्हें ये बात बताइए कि आपकी जिंदगी में कौन कौन सी घटनाएं हुई हैं जो आपको लगता है कि बहुत ही अजीब थी, या फिर बहुत अच्छी थी, या फिर बुरी थी, या फिर कोई भी थी। अगर आप कंफर्टेबल हैं, अगर आप सज्ज हैं ये बताने के लिए किसी को, तो आप बता सकते हैं, कोई फोर्समेंट नहीं होता। So these were the 10 types to introduce yourself. This was the self-introduction, greetings, your names, location, position and company, qualification, experience, family, hobbies, age, and fun facts. So I hope you will learn how to introduce yourself to the people in the event, parties, meetings, or at the friend circle or anyone. If you meet a normal single person who is there and asking you, अब देखो, एक लास्ट पार्ट यहाँ पे हमारा ये रहता है कि अगर आपको कोई इंट्रोडक्शन के लिए पूछ रहा है तो कैसे पूछेगा। तो इसका भी सवाल होता है, टेल मी अबाउट समथिंग।
टेल मी अबाउट यू समथिंग, अपने बारे में कुछ बताओ। ऐसे सवाल पूछते हैं जब लोग इंट्रोडक्शन चाहते हैं आपसे। अगर लोग आपसे इंट्रोडक्शन चाहते हैं तो ऐसे कौन से सवाल हैं जो कि लोग आपसे पूछते हैं? सो उस टाइम पे दो तीन सवाल ही होते हैं, ज्यादा सवाल नहीं, क्योंकि ये कॉमनली यूज होते हैं। सो पहला ये है, टेल मी अबाउट यू समथिंग, अपने बारे में कुछ बताओ। तो इसका मतलब ये है सामने वाला आपका इंट्रोडक्शन चाहता है। सो ये सब इंट्रोडक्शन करने के तरीके हैं। इसको अगर फॉलो करोगे तो इंट्रोडक्शन में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। दिस इज द बेस्ट वे हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ टू द पीपल, और इन द ग्रुप ऑफ द पार्टी, और इन द फ्रेंड सर्कल, टू अ फ्रेंड, टू अ सिंगल फ्रेंड, टू द रिलेटिव और एनीवन। सो पहला क्वेश्चन तो ये हो गया, टेल मी अबाउट यू समथिंग। सो नेक्स्ट है, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ टू द पीपल, अपने आप को, मतलब अपने आप के बारे में कुछ बताओ लोगों को। इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, अपने आप के बारे में बताओ कुछ लोगों को। कुछ बताओ में हम सिर्फ नाम एज वगैरह नहीं बता सकते, ये पूरा सब कुछ बताना पड़ता है इंग्लिश में, क्योंकि इंग्लिश में पूरी की पूरी सेल्फ इंट्रोडक्शन को यही कहते हैं। ये सिर्फ 10 चीजें हैं जैसे हम इंट्रोडक्शन में यूज करते हैं। ये तो बहुत सिंपल है। आई थिंक आप सभी को समझ भी आ गया होगा कि कैसे इंट्रोड्यूस करना है सबके सामने। तो प्लीज इसे ध्यान से समझना, वीडियो को ध्यान से देखना और प्रैक्टिस जरूर करना। ये दो क्वेश्चंस हो गए, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू द पीपल और द इवेंट, और या फिर ये भी हो सकता है टेल अबाउट यू समथिंग। तो ये दो तीन क्वेश्चंस होते हैं जो कि लोग आपसे पूछते हैं जब आपका वह इंट्रोडक्शन चाहते हैं। सो आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। So please like and subscribe my channel and stay connected with me till next part. Till that, stay safe, stay healthy. Thank you.